हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए रेजिस्टिंग मीडियम, अगर कोई पार्टिकल या कोई प्रोजेक्टाइल या कोई प्रक्षेप्य किसी रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर, प्रतिरोधी माध्यम के अंदर मूव करता है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन शो करना है d2y/dx² इज इक्वल टू -g/u² इज सेटिस्फाई वाट एवर बी द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट शो करना है। u बीइंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जहाँ u जो है, जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, द एक्सिस ऑफ x एंड y बीइंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अपवर्ड, जो मेरे पास जो है ना एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपवर्ड है। आगे एक पहले फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाता हूँ। इस लेक्चर के अंदर मैं इतना ही करूँगा। ओके, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी बताऊँगा। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वही पुराने वाला ग्राफ मान लिया जाए। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ओके, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, मान लिया यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को। पार्टिकल का कर्व कुछ इस तरीके से बना। ओके, बनने के बाद जो है, मान लिया टी टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर है। मान लिया ये वाला पॉइंट पी मान लो आप, तो मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाली उसी तरीके से। ये मेरी इसके ऊपर एक टेंजेंट डली। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। सपोज दैट इस पॉइंट को मैंने टी मान लिया, ये वाला पॉइंट सपोज दैट मैंने पी मान लिया। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। तो इस पॉइंट पी के ऊपर पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, mg। आप इस चीज़ को समझते हो। यहाँ से अगर ये टेंजेंट है तो इसका नॉर्मल n इस तरफ होगा, ये भी आपको पता है। क्लियर है ना? O इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। इस तरफ इसका रेजिस्टेंस होगा mr, कैपिटल mr। क्लियर? अब सवाल पैदा होता है, सर आपने mr क्यों लिया है? क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट पहले प्रूफ करना है। r क्वेश्चन के अंदर इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा। ओके, चलो, या अगर नहीं दिया हुआ है, मैं इसको इस केस में इसको मैं आर को सपोज कर लूँगा। उसके बाद आगे की तरफ जब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे तब देख लिया जाएगा। ठीक है ना? मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, यहाँ मैंने इसको सपोज किया कि सपोज दैट, क्या सपोज किया भाई मैंने? कैपिटल आर इज़ द रेजिस्टेंस, ओके। देन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है, एलोंग एक्स एक्सिस होगा, एलोंग वाई एक्सिस होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेलल टू, पहले एक्स एक्सिस ले लो आप। एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन ऑफ मोशन होगी मेरे पास, एक्स डॉट ले लो आप या dx/dt ले लो। दोनों के सेम मतलब निकलते हैं, बराबर होगा माइनस के आर कोस साई। आपको भी पता है कि ये जो है ना, मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है। ये अगर इस तरफ ये देखो आप, ऐसे होगा। ऊपर से ब्रेक करना चाहो, आप यहाँ से ब्रेक करना चाहो तो यहाँ से ब्रेक कर लो। एक इस तरफ होगा, दूसरा उस तरफ होगा। एक इस तरफ ले लो, दूसरा उस तरफ ले लो। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये एंगल कितना है मेरा? साई है ना? ये एम आर लगा हुआ है, तो इस तरफ कितना होगा? आर कोस साई होगा। ओके, इस तरफ कितना होगा? आर साइन साई होगा। नो प्रॉब्लम। एक्स डायरेक्शन के लिए तो मेरा ये हुआ। वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन एक तो मेरा ये निकल गया। मैं कहना चाह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मोशन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा भाई? एक जरा सी गलती कर दी, एक्स डबल डॉट होगा ये d2x/dt²। सिंगल ले लिया था ना। एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू d2x/dt² इज इक्वल टू होगा आर माइनस के आर कोस साई। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक कर दी थी।
ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पैरेलल टू वाई एक्सिस मेरा कितना होगा भाई, ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं। ये कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है वाई डबल डॉट होगा, ये होगा वाई डबल डॉट इज इक्वल टू होगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस के आर साइन साई होगा और माइनस के जी होगा। क्लियर है ना। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये वाली मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला होता है, बट वी नो दैट फार्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, टेन साई इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट, वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट, और वाई डॉट बराबर जो होता है वो होता है डी वाई ओवर डी टी, ये तो पता ही है आपको। एक्स डॉट बराबर जो होता है वो होता है डी एक्स ओवर डी टी। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको लिखा मैंने साइन साई बटे कोस साई इज इक्वल टू वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट, क्रॉस गुणा कर लिया मैंने इसका, ये मेरे पास निकल कर के आया एक्स डॉट साइन साई इज इक्वल टू हुआ मेरे पास वाई डॉट कोस साई, वाई डॉट कोस साई। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। बट टेन साई बराबर क्या होता है भाई, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब यहीं से आ जाओ आप, तो इस फार्मूले का मैं फिर से यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। टेन साई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होती है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है टेन साई के, और टेन साई की वैल्यू है वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट। स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप जानते ही हो यार इसको तो भाई। ओके, आगे चलते हैं यहाँ से। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेट करूँ तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये होगा वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट। ओके, और हाँ एक बात और भी, एक्स डॉट एक्स इज एक्स और वाई इज़ द फंक्शन ऑफ टी। जब मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा यहाँ से मैं करूँगा डी ओवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये होगा बेटा डी ओवर डी एक्स वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा यहाँ से, और चेंज इसके अंदर हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा कितना, उस तरफ तो हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर होगा कितना, डी ओवर डी टी वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ओके, क्यों, एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है। क्लियर। अब अंश बाई हर से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ से, ये हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हर गुणा अंश का अवकलन गुणांक कितना होगा भाई, हर गुणा अंश का अवकलन गुणांक वाई डबल डॉट, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स सिंगल डॉट होगा माइनस वाई सिंगल डॉट होगा एक्स डबल डॉट होगा डिवाइडेड बाई एक्स डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। डी टी ओवर डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/x डॉट नहीं लिख सकता क्या, देखो आप ज़रा इसको उल्टा करके देखो, यहाँ से डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालो, 1/x डॉट आ जाएगा। हल करता हूँ सारे को, आगे की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना बन जाएगा भाई, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ वाई डबल डॉट एक्स डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट की पावर 3। क्लियर। वाई डॉट और एक्स डॉट का रिजल्ट देखता हूँ,
एक्स डबल डॉट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, देखो आपके सामने कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। ओके, वाई डबल डॉट की वैल्यू कितनी थी वो भी आपके सामने कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। ये देखो बेटा, एक्स डबल डॉट की वैल्यू थी माइनस के आर कोस साई, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स डबल डॉट की वैल्यू कितनी होगी भाई मेरे पास, माइनस के आर कोस साई, माइनस के आर कोस साई। वाई डबल डॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई, माइनस आर साइन साई माइनस के जी, है ना। ये देखो वाई डबल डॉट की वैल्यू है वाई डबल डॉट माइनस के आर साइन साई माइनस के जी, दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से निकल कर के आया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई डबल डॉट की वैल्यू डाली माइनस के आर साइन साई माइनस के जी एक्स डॉट माइनस के वाई डॉट ये हुआ माइनस के आर कोस साई। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स डॉट की पावर 3। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अंदर मल्टीप्लाई किया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के जी एक्स डॉट हुआ, माइनस के इस स्टेप के अंदर से आर कॉमन ले लिया, आर मेरा कॉमन, एक्स डॉट साइन साई माइनस के वाई डॉट कोस साई डिवाइडेड बाई कितना, एक्स डॉट की पावर 3। अगले वाला फार्मूले की तरफ चलते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, कभी आप ये कहो कि सर किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से देखो अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। देखो आपके सामने है, जब मैंने इसको टेन साई की वैल्यू वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट की थी, टेन साई को साइन साई अपॉन कोस साई में मैंने यूज़ किया था, क्रॉस गुना करने के बाद मेरे पास कितना निकला, एक्स डॉट साइन साई की वैल्यू निकली थी वाई डॉट कोस साई, एक्स डॉट साइन साई की वैल्यू डाल रहा हूँ वाई डॉट कोस साई, चूँकि एक्स डॉट साइन साई बराबर है वाई डॉट कोस साई। ओके, ये देखो सीधा सीधा आपके सामने है, मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो आर की वैल्यू इधर तो निकला डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डॉट माइनस के आर एक्स डॉट साइन साई माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, एक्स डॉट साइन साई, वाई डॉट कोस साई की वैल्यू डाल दो या एक्स डॉट साइन साई की वैल्यू डाल दो, बात तो एक ही, डिवाइडेड बाई एक्स डॉट की पावर 3। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया भाई, यहाँ से रिजल्ट बना मेरे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट की पावर 3। ये तो ज़ीरो हो चुका, इससे ये कैंसिल हो चुका, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस जी बटे एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट का मतलब क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी क्या होती है, क्या वेलोसिटी नहीं होती क्या, सोचो ना आप यार। ठीक, तो कितना निकला, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बटे यू स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाना था डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।